सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है और खासकर यूट्यूब पर शुरू हो चुका है बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती, यानी कि अपमान अपमान अपमान। जितना छीछा लीदर हो सकता है उतना एक दूसरे का करना ही करना है, क्योंकि भाई ये सारा मामला है पैसा का, है ना। जितने मतलब आप छीछा लीदर करोगे, नीचे गिर सकते हो, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, उतना ही लोग जो है आपको देखेंगे, आपकी हरकतों को भले ही पसंद ना करें, लेकिन आपके व्यूज बढ़ने की गारंटी तो है ही है ना। अब ये चल जो रहा है जगत भैया का, वो तो आप सबको पता है। और इसमें इस पूरे कांड में अंकुश सक्सेना भी कूद ही चुके हैं। रोस्ट वीडियो आ ही चुका था उनका। पहले उन्होंने जगत दीदी पर बनाया था, फिर जगत भैया पर बनाया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने गलती कर दी अप्सरा मॉम पर रोस्ट वीडियो बनाकर। अब देखो, माँ पर बात चली गई थी तो जगत भैया का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने इसके लिए बकायदा एक वीडियो बनाया। पुराना पैटर्न था, वही बेड पर लेटे लेटे उन्होंने पूरी वीडियो बना डाली और उसमें उन्होंने अंकुश सक्सेना को साफ साफ शब्दों में कह दिया, माफ कीजिएगा पता नहीं क्या हो रहा है, शब्द शब्द बोल रही हूँ तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो बना दी और उसमें उन्होंने चेतावनी दे दी माँ पे नहीं जाने का। भाई माँ पे नहीं जाने का। तो देखो, हम भी यही बोलते कि किसी की माँ बहन बीवी बेटी किसी पर नहीं जाने का, लेकिन आप तो किसी की बीवी पर भी गए, किसी की बेटी पर भी गए, किसी की बहन पर भी गए। चलो वहीं तक आप रुक जाते तो एक बार की जनता आपको माफ कर देती, लेकिन आप वहीं नहीं रहे। आप फिर किसी के घर की बहू पर भी चले गए और आप ना जाने किन किन औरतों पर गए। लिस्ट बहुत लंबी है और यहाँ इस बात का कोई औचित्य भी नहीं है, इसीलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। बात करेंगे सिर्फ माँ की रोस्ट वीडियो पर आपको अचानक गुस्सा क्यों आ गया। दरअसल ये गुस्सा जो है वो आपके अंदर दबा हुआ था, है ना, क्योंकि आपका रोस्ट वीडियो जो बना था तो उस पर आप कुछ खास कह नहीं पाए थे, या फिर आप कह लीजिए कि आप शायद अंकुश सक्सेना से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो तो आपका पैटर्न है ही नहीं। आपको तो औरतें ही दिखती हैं सामने कि आप उनसे लड़ाई कर सको, झगड़ा कर सको, क्योंकि है ना, औरतों की लड़कियों की इज्जत पर बहुत जल्दी हमला किया जा सकता है, लेकिन मर्दों से पंगा तो नहीं ले सकते ना। और अंकुश सक्सेना की रोस्ट वीडियो को इतना प्यार मिला था, उसके बाद आपका कुछ भी कह पाना जो है वो बन ही नहीं रहा था। लेकिन फिर उसके बाद आपकी माँ की जब बारी आई, आपकी माँ का रोस्ट वीडियो बन गया। हो मेरा लल्ला, मेरे लल्ले को कैसे बोल दिया इसने। मेरा लल्ला पूरे जहान को बोल सकता है, हर औरत की बेइज्जती करेगा। उसका त्रिया चरित्र ऐसा है, वो जूस वाले से बात करती है, उसकी तो जूस वाले से सेटिंग है। मेरा लल्ला बोलेगा मेरे, लेकिन मेरे लल्ले को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब देखो मम्मी जी, ये बात तो गलत है ना। आपका बेटा करे तो सही और दूसरा करे तो खराब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको नाप तौल के बोलना चाहिए था, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पर जगत माँ के नाम से जानी जाती है। और एक माँ एक बच्चे के साथ सही करे और एक बच्चे के साथ गलत, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब बन गया आपका रोस्ट वीडियो, तो आपके बेटे को लगा कि ये सही वक्त है, मैं अपना भी बदला निकाल लूंगा। और जगत दीदी के बारे में भी इसने रोस्ट वीडियो बनाया था, तो मैं वो बदला भी जो है आज निकाल के रहूंगा। आप तो बन गए थे पूरा बदलापुर और आपने वीडियो बना के बेइज्जती की। आपने बोला कि भाई मैं तो जब भी उसके घर जाता था मिठाई का डब्बा लेके जाता था। यार ये कौन बात करता है, मतलब लेवल ही आपने गिरा दिया एकदम। अब उन भाई साहब ने मिठाई के डब्बे का जिक्र किया है और क्या कुछ कहा, ये सारी बातें बताएंगे। देखो पता है क्या है, इन सब की बातें इतनी लंबी हो जाती है ना, 25-25 मिनट की, तो पॉइंट टू पॉइंट मुझे नोट करना पड़ता है। मैं सारी चीजें लिखती हूँ कि क्या बोला था, क्यों बोला था, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जाहिर सी बात है कि अब इन सब के इतने बवाल हो चुके हैं कि कुछ बवाल तो याद भी नहीं रहते हैं मुझे। खैर, तो सबसे पहले हम मिठाई वाली बात कर लेते हैं, वीडियो की नहीं, क्योंकि भैया ने बोला था कि मैं तो किसी के घर भी जाता हूँ तो मेरे अंदर इतने संस्कार हैं कि मैं मिठाई लेके जाता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये तो संस्कारों की बात ही नहीं होती।
आप मिठाई लेकर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंकुश ने अपनी वीडियो में साफ कह दिया है कि भाई हम भी तुम्हारे घर आए थे और सिर्फ जगत भाभी के लिए आए थे, आपके लिए तो आए भी नहीं थे, और हम मिठाई लेकर भी आए थे। हालांकि वो हमने आपके हाथों में नहीं दिया क्योंकि उस घर में आपकी माँ थी, तो हमारे हिसाब से वो मिठाई आपकी माँ को देना बनता था, तो हमने आपकी माँ को ससम्मान वो मिठाई दी। और जो पूजा पाठ हुआ था ना, जिसमें आप सब घर वाले प्रसाद बनाना भूल गए थे, जब पंडित जी ने पूछा कि प्रसाद कहाँ है तो आप सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, तब वही सारी मिठाइयाँ जो लोग लेके गए थे उसी का इस्तेमाल प्रसाद में हुआ था। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि संस्कारों की बात होने लग गई है अब सोशल मीडिया पर, और वो लोग संस्कारों की बातें कर रहे हैं जो शायद खुद संस्कार कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अब भैया जी ने संस्कार की बात उठाई थी, जगत भैया ने, जो आजकल हर औरत की बेइज्जती कर रहे हैं। नीतू मेहना की तो देख ली, उससे पहले जगत दीदी की जो बेइज्जती की थी वो भी आप सब देख चुके थे, सुमित महल के बारे में बोला था वो भी आप सब देख चुके थे। अब इस पर भी अंकुश सक्सेना ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि भाई तुम दूसरों के घरों में मत घुसो ना, और संस्कारों की बात तो करो ही मत। तुम तो आजकल खुद औरतों की जिस तरह से लाइव में सोशल मीडिया पर संस्कार मतलब इज्जत उतार रहे हो, अगर उसे संस्कार कहते हैं तो नहीं चाहिए ऐसे संस्कार भाई, नहीं चाहिए, बस करो। ऐसे संस्कारों की जरूरत हमें नहीं है। तो संस्कारों की पोटली अपने सर पर रखो और अंबाला वाली 3 मंजिला घर में रहो, क्योंकि टारगेट तो अंकुश सक्सेना के घर पर भी किया गया था कि ये बंदा व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, बाथरूम में लौट सकता है, बाथरूम में लेट लेट के वीडियो बना सकता है। तो देखो ये बात बड़ी क्लियर है कि आपने भी 5-6 चैनल, जो भी है आपके तो पूरे खानदान ने चैनल बना रखा है, तो उस पे भी आपको कुछ बोलना चाहिए था। और सोशल मीडिया पर कोई अगर हंसा रहा है, कोई आपके लिए कोई क्रिएटिव चीजें लेकर आ रहा है, कोई ज्ञानवर्धक चीजें लेकर आए, कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको बनता है ना भाई, वो मेहनत भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, और टाइम की कीमत होती है, भारत में भले ही ना होती हो लेकिन हर जगह होती है, और टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। तो अगर डॉलर कोई कमा रहा है तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हर कोई सोशल मीडिया पर जो है वो डॉलर कमाने ही आया है। और साथ में अंकुश भैया ने बोला कि इतना ही माँ की बात पर आप सबको चिढ़ मच रही है और आप सब इतना ही बौखला रहे हैं, तो जब गोरखपुरिया भौजी ने आके आपकी माँ के बारे में अपशब्द बोला था तो आप दुबक क्यों गए थे? इसलिए ना क्योंकि आप गोरखपुरिया भौजी से नहीं जीत सकते थे। आपने खुद ये बात कबूल की थी कि भाई वो बहुत गाली देती है, मतलब पूरा खींच के रखती है। तो अब ऐसे लोगों से तो आप नहीं भिड़ सकते ना, जो आपकी इज्जत उतार दे। आप दूसरों की इज्जत उतार दो वो अलग बात है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं उतरनी चाहिए। आप तो टीचर हैं, टीचर से आप कीचड़ बन गए, लेकिन फिर भी आपको अपनी इज्जत लगती है और दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। खैर ये वाली बात भी यहाँ क्लियर हो चुकी है। अब जो है अंकुश सक्सेना से सवाल किया था कि भाई कैसे इंसान हो जो नीतू दीदी के घर आज तक नहीं गए, भोपाल की गहना नीतू बहना उनके घर अभी तक नहीं गए। तो इस पर भी अंकुश सक्सेना ने जवाब दिया और कहा है कि भाई देखो मैं कंटेंट के लिए कहीं नहीं जाता हूं, क्योंकि तुम खुद कह चुके हो कि लोग मेरे घर पर डॉलर कमाने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे खुद के व्यूज गिर रहे थे इसीलिए इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर दी डॉलर कमाने के लिए, और तुम खुद दूसरों को बोल रहे हो कि डॉलर कमाने के लिए आता है। तो ये मजाक की बात हो गई। मैं किसी के घर बुलाने पर ही जाता हूँ, आपके घर भी मैं इसलिए आया था, अंबाला वाले घर, कि मनीषा ने बकायदा फोन किया था मेरी पत्नी स्वाति को, और मेरी पत्नी स्वाति को मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाने वाला, उस गंदगी में मैं अपने पैर नहीं रखूंगा। ये सारा मामला जो चल रहा है, घर को गंदगी नहीं बोला था, इस सारे मामले में मैं अपना पैर नहीं रखूंगा। लेकिन उसके बावजूद मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक फीलिंग थी कि भाई महिला के साथ गलत हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के लिए गया था, ना कि
व्यूज के लिए या फिर डॉलर के लिए, क्योंकि वहां पर तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला, वीडियो भी मेरी एक करके आ रही थी और अगले अगले दिन आ रही थी। तो इस तरह से जो है मैं आपके घर पे कमाने के लिए तो नहीं ही गया था, और मैं ना तो कंटेंट का भूखा भी नहीं हूं। और साथ ही साथ अंकुश ने बोला कि भाई इतने दिनों से तुम इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से जो है तुम्हारा वीडियो चलने लगा है, तो एक थैंक्स तो बनता है। तो भाई अगर जगत भैया आप हमें देख रहे हैं तो अंकुश भैया की ये बात मान लीजिएगा, थैंक्स बोल दीजिएगा। और साथ में ये भी कहा है कि तुम दिखावा करते हो, कंटेंट के लिए करते हो। तो चलो ये दिखावा या कंटेंट के लिए करना, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो गलत नहीं है। बहुत सारे लोग दिखावा करते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये ना तो गाली है और ना ही अपमान है, या आपका अपना जो है चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, दिखावा करना चाहते हो या फिर आप डाउन टू अर्थ रहना चाहते हो। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं फेक कंट्रोवर्सी नहीं करता हूं, क्योंकि अब जगत भैया, आप सबको पता है कि जगत भैया ना बड़ा पर्सनल ले लेते हैं चीजों को। तो जैसे अगर वो किसी के बारे में अंकुश की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ अंकुश तक ही नहीं रहते, वो अंकुश की बहन पर भी आ जाते हैं, माँ पर भी आ जाते हैं। तो जगत भैया ने इशारा दे दिया था कि अब अंकुश तेरी पोल खुलेगी, तो अपनी माँ का इलाज नहीं करवाता है। तो अंकुश ने बोल दिया कि मेरे घर की बात तुझे कैसे पता होगी, क्या तू मेरे घर में रहता है, मैं अपनी माँ की इलाज करवाता हूँ, उनको दवाई देता हूँ या नहीं देता, ये या तो मैं जानता हूँ या भगवान जानता है या फिर मेरी माँ जानती है। और ना ही इस बात को सही साबित करने के लिए मैं अपनी माँ को जो है वो वीडियो में लाने वाला हूँ, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। तो इस तरह अंकुश ने जो है अपनी बात को बड़ा क्लियरली और बड़े ही शानदार तरीके से रख दिया, जवाब दे दिया, क्योंकि लगातार जगत भैया जो है अपनी वीडियो के माध्यम से सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनली बात करना तो बंद हो गया ना। तो अब इसी तरह से पब्लिकली बातचीत हो रही है और पब्लिकली अंकुश सक्सेना जो है वो लगातार जवाब देते जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब अगर ज्यादा बोला तो पोल और खोल दूंगा, वो सारी बातें भी सोशल मीडिया पर ले आऊंगा जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताई, मुझे बताई थी, और मैं वो सब कर सकता हूं, इसीलिए मेरा मुंह मत खुलवाना। तो अंकुश के इस वीडियो के बाद तुरंत बाद जो है वो जगत भैया का वीडियो भी आ चुका है, उस पर भी हम आपको पूरा एक 1 to 1 जो है वो क्लियर करेंगे, बताएंगे कि क्या असल में कहने का मकसद है और क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं या फिर कहेंगे आगे, क्योंकि ये डिटेल वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टफ काम है भाई। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है, दिमाग में रखनी पड़ती है और उसे आपके सामने आसान शब्दों में बताना पड़ता है। आप सब मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लाइक करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा यार। आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हो और आप सब हमारे वीडियोस पर जो है वो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं लेकर आते हैं। तो प्लीज़ 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 ये वाली जो वीडियो है ना उसको कम से कम 500 तो लाइक दे ही दो, प्लीज़ दे दो। चलो ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जगत भैया ने अब क्या जवाब दिया है अंकुश सक्सेना को।